है काला उनको पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? दी बंगाल फाइल्स जो एक नई मूवी लॉन्च हुई है, दी बंगाल फाइल्स, आप उसको देखिए। जरूरत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। आप उसको देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पूरा हिस्ट्री बेस है, इसमें भारत और पाकिस्तान की बात होती है, इसमें अब पश्चिम बंगाल की बात होती है। और इसमें अनुपम खेर जो रोल है, मेन रोल जो है गांधी का निभा रहे हैं, वाकई कमाल की निभा रहे हैं। जिसमें जिन्ना का एक डायलॉग है कि कुरान और गीता एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमान का नहीं हो सकता है, हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो सकता है। वाकई कमाल की मूवी है। आप अगर इसको देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जिस तरह से बहू बेटी को मारा जाता है, काटा जाता है, बस हिंदू और मुस्लिम को लेकर के एक न्यू राष्ट्र बनाने के लिए। ये एक दरिंदगी, अगर इसमें आप देखोगे तो दरिंदगी की तरह दिखाया गया है, किस तरह से हैवानी की तरह उसको मारा काटा जाता है कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम बंगाली हो। लेकिन बंगाल भारत का लाइट हाउस है। इसमें डायलॉग आता है कि बंगाल भारत का लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस कैसे अलग हो सकता है भारत से? जरा सोचिए, अगर इस मूवी को देखने से आपकी रूह जब कांप जाएगी तो आपको इतना गुस्सा आएगा, मन करेगा कि अभी निकल करके मार कर। रियल बेस स्टोरी है। वह प्लानिंग ये होती है कि 2050 में ये प्राइम मिनिस्टर हुआ तो क्या होगा। इसे डायरेक्ट अच्छा बना रहा है। एक बच्चे को जो सही से होश नहीं संभाला है उसको राजनीति सिखाया जाता है। इस तरह की उस मूवी में आपको देखने को मिलेगी द बंगाल फाइल्स। इसमें जिन्ना की जो रोल है, जिस तरह से भारत का खंडन करता है भारत और पाकिस्तान का, वाकई देखने योग्य है। जिसमें गांधी को जो सत्ता और हिंसा की जो बात करते हैं गांधी जी, उस पर काफी जनता ब्लेम भी ठोकती है जो उस टाइम में हुआ था। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। रियल घटना पे कहानी फिल्म बनाया गया है और इसमें हर एक चीज आपको, हर एक पात्र जो दिखाया जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। मन करेगा कि उस टाइम में मैं क्यों नहीं था। जिस तरह से दरिंदगी की तरह मारा जाता है, बस इतना कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, बस दो चीज का होता है कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू और मुस्लिम का। जिन्ना चाहता है कि मेरा राष्ट्र अलग बने, उसमें ये शामिल हो, वो शामिल हो। लेकिन गांधी कभी ऐसा चाहे ही नहीं। गांधी हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलने वाले थे, कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई का बात करते हैं। लेकिन जिन्ना कहता है कि नहीं, कुरान और महाभारत गीता एक नहीं हो सकता है, कुरान और रामायण एक नहीं हो सकता है। ये मानसिकता थी जिन्ना की। और जिन्ना एक पिद्दी सा क्या बनाता है पाकिस्तान, उसके लिए भी कितने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मार होते हैं। जो कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जिसको इंदिरा गांधी जी ने जो कहा था कि बधाई हो पश्चिम बंगाल हुआ, पश्चिम पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसमें घुस करके बहू बेटी को मारा जाता है कि हमारे जैसे हो ही नहीं सकते। अरे भाई, कैसे नहीं हो सकते हैं? लैंग्वेज से जैसा मुसलमान हो सकते हैं। तो आपको इस फिल्म में हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से पाकिस्तानी आकर के यहाँ पे जैसे लोग बहू बेटी को मारता है, कैसे काटता है कि बस तुमको उर्दू आना चाहिए, तुम बंगाली नहीं बोलोगे, तुम हिंदी नहीं बोलोगे। तो आप अगर इस फिल्म को नहीं देख रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो। आपको इस फिल्म देखना चाहिए, इस फिल्म को आपको देखना चाहिए, तब आप हकीकत से रूबरू हो पाओगे। ये फिल्म जितनी मेहनत और शिद्दत से बनाया गया है, कमाल की बनाई गई है। जिसमें जो एक्टिंग जो किया गया है, आपको जब सिनेमा हॉल में बैठोगे तो लगेगा कि मैं उस टाइम में आ गया हूँ। आप इतिहास में चले जाओगे, यहाँ भूल जाओगे कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बुरी बात ये है, उसमें आप एक सीन देखोगे इसमें 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उसको ये बताया जाता है कि सोचो अगर 2050 में प्राइम मिनिस्टर हुआ तो क्या होगा। जो बच्चा सही से दूध पीना नहीं सिखाया, उसको ये बताया जाता है कि 2050 में प्राइम मिनिस्टर हुआ क्या होगा। अरे भाई, उसको पहले समझने दो, उसको पहले दुनिया में देखने तो पहले जानने दो उसको करना क्या है। उस बेस पे मूवी बनाया गया है। लेकिन यहाँ गांधी का रोल जो अनुपम खेर लिया है, गजब का लिया हुआ है। आपको हूबहू लेके गांधी से। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसके जगह पे, अनुपम खेर के जगह पे अगर नाना पाटेकर होते तो कैसा होता। आप इमेजिन कीजिए कि द बंगाल फाइल में अगर गांधी जी के रोल पे अगर नाना पाटेकर होते, किस तरह का रोल करते हैं। अगर उस जगह पे नाना पाटेकर को छोड़ दीजिए, अगर उस जगह पे प्रेस रावल होता कैसा होता, अगर उस जगह पे प्रेस रावल होता कैसा होता गांधी जी का कैरेक्टर में। क्योंकि इस फिल्म की ज्यादा बंगाल फाइल में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो लीड रोल है वो अगर कहे तो अनुपम खेर की है। अगर लीड रोल रहे तो अनुपम खेर की। पल्लवी जोशी, पालोमी घोष, दिव्या पटेल इत्यादि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो इस पे काम करे, जो मुख्य रोल निभा रहे हैं। तो आपको ये फिल्म देखना चाहिए, आपको हकीकत से रूबरू होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़कर आपको इसको ये देखना चाहिए, क्योंकि जो एक कलाकार जो है इतने मेहनत से आपको इतिहास आपके सामने परोस रहा है। अगर आपको बुक पढ़ने के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लीजिए, कुछ तो समझ में आ सकता है। ये फिल्म पूरे हिस्ट्री बेस पे है कि किस तरह से बंगाल में जैसे मारा गया, काटा गया, उसमें किस तरह से जिन्ना जैसे इंडिया से पाकिस्तान का विभाजन करता है, उसमें ये फिल्म है। गांधी जी एक तरफ सत्ता और हिंसा के लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे मार काट, दरिंदगी हो रही है। अगर कहे तो यहाँ पे दरिंदगी होती है, वो बेटी को मारा जाता है, काटा जाता है। प्लीज आप इस फिल्म को देखिए और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वाकई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है, वाकई सुपर डुपर हिट होने वाली है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास क्या, आपको इतिहास तो जानना ही चाहिए। अगर इस फिल्म को देखोगे तो लगभग कुछ ना कुछ समझ ही पाओगे, समझ क्या पाओगे, आपको याद हो जाएगा जिस तरह से एक मेहनत करके इस फिल्म को बनाया गया है। जितने एक्टर मेहनत की है इस फिल्म पे, अनुपम खेर हो गए, जो पल्लवी जोशी हो गई, इतना मेहनत किया है इस फिल्म पे, लगेगा कि भाई कि मैं इतिहास से, अगर पढ़ने से टाइम में कोई दिक्कत है इसको देखिए, मजा आ जाएगा आपको देखकर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत। है काला उनको पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? दी बंगाल फाइल्स जो एक नई मूवी लॉन्च हुई है, दी बंगाल फाइल्स, आप उसको देखिए। जरूरत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। आप उसको देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पूरा हिस्ट्री बेस है, इसमें भारत और पाकिस्तान की बात होती है, जिसमें अब पश्चिम बंगाल की बात होती है। और इसमें अनुपम खेर जो रोल है, मेन रोल जो है गांधी का निभा रहे हैं, वाकई कमाल की निभा रहे हैं। जिसमें जिन्ना का एक डायलॉग है कि कुरान और गीता एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमान का नहीं हो सकता है,
हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो सकता है। वाकई कमाल की मूवी है। आप अगर इसको देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जिस तरह से बहू बेटी को मारा जाता है, काटा जाता है, बस हिंदू और मुस्लिम को लेकर के, एक न्यू राष्ट्र बनाने के लिए। ये एक दरिंदगी, अगर इसमें आप देखोगे तो एक दरिंदगी की तरह दिखाया गया है, किस तरह से हैवानी की तरह उसको मारा काटा जाता है कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम बंगाली हो। लेकिन बंगाल भारत का लाइट हाउस है। इसमें डायलॉग आता है कि बंगाल भारत का लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस कैसे अलग हो सकता है भारत से? जरा सोचिए, अगर इस मूवी को देखने से आपकी रूह जब कांप जाएगी तो आपको इतना गुस्सा आएगा, मन करेगा कि अभी निकल करके मार कर दे। रियल बेस स्टोरी है। वहाँ एक प्लानिंग ये होती है कि 2050 में ये प्राइम मिनिस्टर हुआ तो क्या होगा। तो जिन लोगों को पता नहीं चलेगा, इसे डायरेक्ट एक्शन बना रहा है। एक बच्चे को जो सही से होश नहीं संभाला है उसको राजनीति सिखाया जाता है। इस तरह की उस मूवी में आपको देखने को मिलेगी द बंगाल फाइल। इसमें जिन्ना की जो रोल है, जिस तरह से भारत का खंडन करता है, भारत और पाकिस्तान का, वाकई देखने योग्य है। जिसमें गांधी को जो सत्ता और अहिंसा की जो बात करते हैं गांधी जी, उस पर काफी जनता ब्लेम भी ठोकती है। जो उस टाइम में हुआ था, भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। रियल घटना पे कहानी फिल्म बनाया गया है और इसमें हर एक चीज आपको, हर एक पात्र जो दिखाया जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। मन करेगा कि उस टाइम में मैं क्यों नहीं था। जिस तरह से दरिंदगी की तरह मारा जाता है, बस इतना कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, बस दो चीज का होता है कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू और मुस्लिम का। जिन्ना चाहता है कि मेरा राष्ट्र अलग बने, उसमें ये शामिल हो, वो शामिल हो। लेकिन गांधी कभी ऐसा चाहे ही नहीं। गांधी हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलने वाले थे, कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई का बात करते हैं। लेकिन जिन्ना कहता है कि नहीं, कुरान और महाभारत गीता एक नहीं हो सकता है, कुरान और रामायण एक नहीं हो सकता है। ये मानसिकता थी जिन्ना की। और जिन्ना एक पिद्दी सा क्या बनाता है पाकिस्तान, उसके लिए भी कितने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मार होते हैं। जो कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जिसको इंदिरा गांधी जी ने जो कहा था कि बधाई हो पश्चिम बंगाल हुआ, पश्चिम पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसमें घुस करके बहू बेटी को मारा जाता है, कहा जा रहा है कि हमारे जैसे हो ही नहीं सकता। अरे भाई कैसे नहीं हो सकते हैं, लैंग्वेज से जैसा मुसलमान हो सकते हैं। तो आपको इस फिल्म में हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से पाकिस्तानी आकर के यहाँ पे जैसे लोग बहू बेटी को मारता है, कैसे काटता है कि बस तुमको उर्दू आना चाहिए, तुम बंगाली नहीं बोलोगे, तुम हिंदी नहीं बोलोगे। तो आप अगर इस फिल्म को नहीं देख रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो। आपको इस फिल्म देखना चाहिए, इस फिल्म को आपको देखना चाहिए, तब आप हकीकत से रूबरू हो पाओगे। ये फिल्म जितनी मेहनत और शिद्दत से बनाया गया है, कमाल की बनाई गई है। जिसमें जो एक्टिंग जो किया गया है, आपको जब सिनेमा हॉल में बैठोगे तो लगेगा कि मैं उस टाइम में आ गया हूँ। आप इतिहास में चले जाओगे, यहाँ भूल जाओगे कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है, उसमें आप एक सीन देखोगे, इसमें 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उसको ये बताया जाता है कि सोचो अगर 2050 में प्राइम मिनिस्टर हुआ तो क्या होगा। जो बच्चा सही से दूध पीना नहीं सिखाया, उसको ये बताया जाता है कि 2050 में तो प्राइम मिनिस्टर हुआ क्या होगा। अरे भाई उसको पहले समझने दो, उसको पहले दुनिया देखने तो पहले जानने दो उसको करना क्या है। उस बेस पे मूवी बनाया गया है। लेकिन यहाँ गांधी का रोल जो अनुपम खेर लिया है, गजब का लिया हुआ है। आपको हूबहू लेके गांधी से। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसके जगह पे, अनुपम खेर की जगह पे अगर नाना पाटेकर होते तो कैसा होता। आप इमेजिन कीजिए, ये द बंगाल फाइल में अगर गांधी जी के रोल पर नाना पाटेकर होते, किस तरह का रोल करते हैं। अगर उस जगह पे नाना पाटेकर को छोड़ दीजिए, अगर उस जगह पे प्रेस रावल होता कैसा होता, अगर उस जगह पे प्रेस रावल होता कैसा होता गांधी जी का कैरेक्टर में। क्योंकि इस फिल्म की ज्यादा बंगाल फाइल में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो लीड रोल है वो अगर कहे तो अनुपम खेर की है। अगर लीड रोल कहे तो अनुपम खेर की। पल्लवी जोशी, पालोमी घोष, दिव्या पटेल इत्यादि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जिस पे काम करे, जो मुख्य रोल निभा रहे हैं। तो आपको ये फिल्म देखना चाहिए, आपको हकीकत से रूबरू होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़कर आपको इसको ये देखना चाहिए, क्योंकि जो एक कलाकार जो है इतने मेहनत से आपको इतिहास आपके सामने परोस रहा है। अगर आपको बुक पढ़ने के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देख लीजिए, कुछ तो समझ में आ सकता है। ये फिल्म पूरे हिस्ट्री बेस्ड है कि किस तरह से बंगाल में जो है मारा गया, काटा गया, उसमें किस तरह से जिन्ना जो है इंडिया से पाकिस्तान का विभाजन करता है, उसमें ये फिल्म है। गांधी जी एक तरफ सत्ता और अहिंसा के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे मार काट दरिंदगी हो रही है। अगर कहे तो यहाँ पे दरिंदगी होती है, वो बेटी को मारा जाता है, काटा जाता है। तो प्लीज आप इस फिल्म को देखिए और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वाकई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है, वाकई सुपर डुपर हिट होने वाली है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास क्या, आपको इतिहास तो जानना ही चाहिए। अगर इस फिल्म को देखोगे तो लगभग कुछ ना कुछ समझ ही पाओगे, समझ क्या पाओगे, आपको याद हो जाएगा जिस तरह से एक मेहनत करके इस फिल्म को बनाया गया है। जितने एक्टर जितने मेहनत की है इस फिल्म पे, अनुपम खेर हो गए, जो पल्लवी जोशी हो गई, इतना मेहनत किया है इस फिल्म पे, लगेगा कि भाई मैं इतिहास है। अगर पढ़ने से टाइम में कोई दिक्कत है, इसको देखिए, मजा आ जाएगा आपको देखकर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? दी बंगाल फाइल्स जो एक नई मूवी लॉन्च हुई है, दी बंगाल फाइल्स, आप उसको देखिए। जरूरत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। आप उसको देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पूरा हिस्ट्री बेस है, इसमें भारत और पाकिस्तान की बात होती है, इसमें अब पश्चिम बंगाल की बात होती है। और इसमें अनुपम खेर जो रोल है, मेन रोल जो है गांधी जी का निभा रहे हैं, वाकई कमाल की निभा रहे हैं। जिसमें जिन्ना का एक डायलॉग है कि कुरान और गीता एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमान का नहीं हो सकता है, हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो सकता है। वाकई कमाल की मूवी है। आप अगर इसको देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जिस तरह से बहू बेटी को मारा जाता है, काटा जाता है, बस हिंदू और मुस्लिम को लेकर के एक न्यू राष्ट्र बनाने के लिए। ये एक दरिंदगी, अगर इसमें आप देखोगे तो दरिंदगी की तरह दिखाया गया है, किस तरह से हैवानी की तरह उसको मारा काटा जाता है कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम बंगाली हो। लेकिन बंगाल भारत का लाइट हाउस है। इसमें डायलॉग आता है कि बंगाल भारत का लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस कैसे अलग हो सकता है भारत से? जरा सोचिए, अगर इस मूवी को देखने से आपकी रूह जब कांप जाएगी तो आपको इतना गुस्सा आएगा, मन करेगा कि अभी निकल करके मार कर दे। रियल बेस स्टोरी है। वहाँ एक प्लानिंग ये होती है कि
2050 में ये प्राइम मिनिस्टर हुआ तो क्या होगा? तो जिन लोगों को पता नहीं चलेगा, इसे डायरेक्ट असली मारा है। एक बच्चे को जो सही से होश नहीं संभाला है उसको राजनीति सिखाया जाता है। इस तरह की उस मूवी में आपको देखने को मिलेगी द बंगाल फाइल। इसमें जिन्ना की जो रोल है, जिस तरह से भारत का खंडन करता है भारत और पाकिस्तान का, वाकई देखने योग्य है। जिसमें गांधी को जो सत्ता और अहिंसा की जो बात करते हैं गांधी जी, उससे काफी जनता ब्लेम भी ठोकती है। जो उस टाइम में हुआ था भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। रियल घटना पे कहानी फिल्म बनाया गया है और इसमें हर एक चीज आपको, हर एक बात जो दिखाया जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। मन करेगा कि उस टाइम में मैं क्यों नहीं था, जिस तरह से दरिंदगी की तरह मारा जाता है। बस इतना कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम, बस दो चीज का होता है कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू और मुस्लिम का। जिन्ना चाहता है कि मेरा राष्ट्र अलग बने, उसमें ये शामिल हो वो शामिल हो, लेकिन गांधी कभी ऐसा चाहे ही नहीं। गांधी हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलने वाले, कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई का बात करते हैं, लेकिन जिन्ना कहता है कि नहीं, कुरान और महाभारत गीता एक नहीं हो सकता है, कुरान और रामायण एक नहीं हो सकता है। ये मानसिकता थी जिन्ना की। और जिन्ना एक पिद्दी सा क्या बनाता है पाकिस्तान, उसके लिए भी कितने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मार होते हैं, जो कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जिसको इंदिरा गांधी जी ने जो कहा था कि बधाई हो पश्चिम बंगाल हुआ, जो पश्चिम पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसमें घुस करके बहू बेटी को मारा जाता है कि हमारे जैसे हो ही नहीं सकते। अरे भाई कैसे नहीं हो सकते हैं, लैंग्वेज से जैसा मुसलमान हो सकते हैं। तो आपको इस फिल्म में हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से पाकिस्तानी आकर के यहाँ पे जैसे लोग बहू बेटी को मारता है, कैसे काटता है कि बस तुमको उर्दू आना चाहिए, तुम बंगाली नहीं बोलोगे, तुम हिंदी नहीं बोलोगे। तो आप अगर इस फिल्म को नहीं देख रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो। आपको इस फिल्म देखना चाहिए, इस फिल्म को आपको देखना चाहिए, तब आप हकीकत से रूबरू हो पाओगे। ये फिल्म जितनी मेहनत और शिद्दत से बनाया गया है, कमाल की बनाई गई है, जिससे जो एक्टिंग जो किया गया है, आपको जब सिनेमा हॉल में बैठोगे तो लगेगा कि मैं उस टाइम में आ गया हूँ। आप इतिहास में चले जाओगे, यहाँ भूल जाओगे कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बुरी बात ये है, उसमें आप एक सीन देखोगे इसमें 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उसको ये बताया जाता है कि सोचो 2050 में प्राइम मिनिस्टर हुआ क्या होगा। जो बच्चा सही से दूध पीना नहीं सीखा है उसको ये बताया जाता है कि 2050 में तो प्राइम मिनिस्टर हुआ क्या होगा। अरे भाई उसको पहले समझने दो, उसको पहले दुनिया में देखने तो पहले जानने दो उसको करना क्या है। उस बेस पे मूवी बनाया गया है। लेकिन यहाँ गांधी का रोल जो अनुपम खेर लिया है, गजब का लिया हुआ है, आपको हूबहू लेके गांधी से। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसके जगह पे, अनुपम खेर की जगह पे अगर नाना पाटेकर होते तो कैसा होता। आप इमेजिन कीजिए कि द बंगाल फाइल में अगर गांधी जी के रोल पे अगर नाना पाटेकर होते, किस तरह का रोल करते हैं। अगर उस जगह पे नाना पाटेकर को छोड़ दीजिए, अगर उस जगह पे प्रेस रावल होता कैसा होता, अगर उस जगह पे प्रेस रावल होता कैसा होता गांधी जी का कैरेक्टर में। क्योंकि इस फिल्म की ज्यादा बंगाल फाइल में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो लीड रोल है वो अगर कहे तो अनुपम खेर की है। अगर लीड रोल कहे तो अनुपम खेर की, पल्लवी जोशी, पालोमी घोष, दिव्या पटेल इत्यादि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो इस पे काम करे, जो मुख्य रोल निभा रहे हैं। तो आपको ये फिल्म देखना चाहिए, आपको हकीकत से रूबरू होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़कर आपको इसमें ये देखना चाहिए, क्योंकि जो एक कलाकार जो है इतने मेहनत से आपको इतिहास आपके सामने परोस रहा है। अगर आपको बुक पढ़ने के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देख लीजिए, कुछ तो समझ में आ सकता है। ये फिल्म पूरे हिस्ट्री बेस पे है कि किस तरह से बंगाल में जैसे मारा गया, काटा गया, उसमें किस तरह से जिन्ना जैसे इंडिया से पाकिस्तान का विभाजन करता है, उसमें ये फिल्म है। गांधी जी एक तरफ सत्ता और अहिंसा के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे मार काट दरिंदगी हो रही है। अगर कहे तो यहाँ पे दरिंदगी होती है, वो बेटी को मारा जाता है, काटा जाता है। तो प्लीज आप इस फिल्म को देखिए और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वाकई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है, वाकई सुपर डुपर हिट होने वाली है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास क्या, आपको इतिहास तो जानना ही चाहिए। अगर इस फिल्म को देखोगे तो लगभग कुछ ना कुछ समझ ही पाओगे, समझ क्या पाओगे, आपको याद हो जाएगा जिस तरह से एक मेहनत करके इस फिल्म को बनाया गया है। जितने एक्टर मेहनत की है इस फिल्म पे, अनुपम खेर हो गए, जो पल्लवी जोशी हो गई, इतना मेहनत किया इस फिल्म पे, लगेगा कि भाई कि मैं इतिहास से, अगर पढ़ने से टाइम में कोई दिक्कत है इसको देखिए, मजा आ जाएगा आपको देखकर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? दी बंगाल फाइल्स जो एक नई मूवी लॉन्च हुई है, दी बंगाल फाइल्स, आप उसको देखिए। जरूरत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। आप उसको देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पूरा हिस्ट्री पे बेस है, इसमें भारत और पाकिस्तान की बात होती है, इसमें अब पश्चिम बंगाल की बात होती है। और इसमें अनुपम खेर जो रोल है, मेन रोल जो है गांधी जी का निभा रहे हैं, वाकई कमाल की निभा रहे हैं। जिसमें जिन्ना का एक डायलॉग है कि कुरान और गीता एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का नहीं हो सकता है, हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो सकता है। वाकई कमाल की मूवी। आप अगर इसको देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, जिस तरह से बहू बेटी को मारा जाता है, काटा जाता है, बस हिंदू और मुस्लिम को लेकर के एक न्यू राष्ट्र बनाने के लिए। ये दरिंदगी, अगर इसमें आप देखोगे तो दरिंदगी की तरह दिखाया गया है, किस तरह से हैवानी की तरह उसको मारा काटा जाता है कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम बंगाली हो। लेकिन बंगाल भारत का लाइट हाउस है। इसमें डायलॉग आता है कि बंगाल भारत का लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस कैसे अलग हो सकता है भारत से? जरा सोचिए, अगर इस मूवी को देखने से आपकी रूह जब कांप जाएगी तो आपको इतना गुस्सा आएगा, मन करेगा कि अभी निकल करके मार कर दे। रियल बेस स्टोरी है। वहाँ एक प्लानिंग ये होती है कि 2050 में ये प्राइम मिनिस्टर हुआ तो क्या होगा। तो जिन लोगों को पता नहीं चलेगा, इसे डायरेक्ट असली मारा है। एक बच्चे को जो सही से होश नहीं संभाला है उसको राजनीति सिखाया जाता है। इस तरह की उस मूवी में आपको देखने को मिलेगी द बंगाल फाइल। इसमें जिन्ना की जो रोल है, जिस तरह से भारत का खंडन करता है भारत और पाकिस्तान का, वाकई देखने योग्य है। जिसमें गांधी को जो सत्ता और अहिंसा की जो बात करते हैं गांधी जी, उससे काफी जनता ब्लेम भी ठोकती है। जो उस टाइम में हुआ था, भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। रियल घटना पे कहानी फिल्म बनाया गया है और इसमें हर एक चीज आपको, हर एक बात जो दिखाया जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। मन करेगा कि उस टाइम में मैं क्यों नहीं था, जिस तरह से दरिंदगी की तरह मारा जाता है। बस इतना कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम।
बस दो चीज का होता है कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू और मुस्लिम का। जिन्ना चाहता है कि मेरा राष्ट्र अलग बने, उसमें ये शामिल हो वो शामिल हो, लेकिन गांधी कभी ऐसा चाहे ही नहीं। गांधी हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलने वाले थे, कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई का बात करते हैं, लेकिन जिन्ना कहता है कि नहीं, कुरान और महाभारत गीता एक नहीं हो सकता है, कुरान और रामायण एक नहीं हो सकता। ये मानसिकता थी जिन्ना की। और जिन्ना एक पिद्दी सा क्या बनाता है पाकिस्तान, उसके लिए भी कितने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मार होते हैं, जो कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जिसको इंदिरा गांधी जी ने जो कहा था कि बधाई हो पश्चिम बंगाल हुआ, जो पश्चिम पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसमें घुस करके बहू बेटी को मारा जाता है, कहा जा रहा है कि हमारे जैसे हो ही नहीं सकते। अरे भाई कैसे नहीं हो सकते हैं, लैंग्वेज से जो है मुसलमान ही हो सकते हैं। तो आपको इस फिल्म में हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से पाकिस्तानी आकर के यहाँ पे जैसे लोग बहू बेटी को मारता है, कैसे काटता है कि बस तुमको उर्दू आना चाहिए, तुम बंगाली नहीं बोलोगे, तुम हिंदी नहीं बोलोगे। तो आप अगर इस फिल्म को नहीं देख रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो, आपको इस फिल्म देखना चाहिए, इस फिल्म को आपको देखना चाहिए, तब आप हकीकत से रूबरू हो पाओगे। ये फिल्म जितनी मेहनत और शिद्दत से बनाया गया है, कमाल की बनाई गई है, जिसमें जो एक्टिंग जो किया गया है, आपको जब सिनेमा हॉल में बैठोगे तो लगेगा कि मैं उस टाइम में आ गया हूँ, आप इतिहास में चले जाओगे, यहाँ भूल जाओगे कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है, उसमें आप एक सीन देखोगे, इसमें 5 साल के बच्चे 10 साल के बच्चे, उसको ये बताया जाता है कि सोचो इधर 2050 में प्राइम मिनिस्टर हुआ क्या होगा। जो बच्चा सही से दूध पीना नहीं सिखाया, उसको ये बताया जाता है कि 2050 में तो प्राइम मिनिस्टर हो क्या होगा। अरे भाई उसको पहले समझने दो, उसको पहले दुनिया में देखने तो पहले जानने दो, उसको करना क्या है। उस बेस पे मूवी बनाया गया है। लेकिन यहाँ गांधी का रोल जो अनुपम खेर लिया है, गजब का लिए हुआ है, आपको हूबहू लेके गांधी से। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसके जगह पे, अनुपम खेर की जगह पे अगर नाना पाटेकर होते हैं तो कैसा होता। आप इमेजिन कीजिए कि द बंगाल फाइल में अगर गांधी जी के रोल पे अगर नाना पाटेकर होते, किस तरह का रोल करते हैं। अगर उस जगह पे नाना पाटेकर को छोड़ दीजिए, अगर उस जगह पे प्रेस रावत होता कैसा होता, अगर उस जगह पे प्रेस रावत होता कैसा होता गांधी जी का कैरेक्टर में। क्योंकि इस फिल्म की ज्यादा बंगाल फाइल में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो लीड रोल है वो अगर कहे तो अनुपम खेर की है। अगर लीड रोल कहे तो अनुपम खेर की, पल्लवी जोशी, पालोमी घोष, दिव्या पटेल इत्यादि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो इसमें काम करे, जो मुख्य रोल निभा रहे हैं। तो आपको ये फिल्म देखना चाहिए, आपको हकीकत से रूबरू होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़कर आपको इसको ये देखना चाहिए, क्योंकि जो एक कलाकार जो है इतने मेहनत से आपको इतिहास आपके सामने परोस रहा है। अगर आपको बुक पढ़ने के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देख लीजिए, कुछ तो समझ में आ सकता है। ये फिल्म पूरे हिस्ट्री बेस पे है कि किस तरह से बंगाल में जो है मारा गया, काटा गया, उसमें किस तरह से जिन्ना जो है इंडिया से पाकिस्तान का विभाजन करता है, उसमें ये फिल्म है। गांधी जी एक तरफ सत्ता और अहिंसा के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे मार काट दरिंदगी हो रही है। अगर कहे तो यहाँ पे दरिंदगी होती है, वो बेटी को मारा जाता है, काटा जाता है। तो प्लीज आप इस फिल्म को देखिए और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वाकई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है, वाकई सुपर डुपर हिट होने वाली है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास क्या, आपको इतिहास तो जानना ही चाहिए। अगर इस फिल्म को देखोगे तो लगभग कुछ ना कुछ समझ ही पाओगे, समझ क्या पाओगे, आपको याद हो जाएगा जिस तरह से एक मेहनत करके इस फिल्म को बनाया गया है। जितने एक्टर जितने मेहनत की है इस फिल्म पे, अनुपम खेर हो गए, जो पल्लवी जोशी हो गए, इतना मेहनत किया है इस फिल्म पे, लगेगा कि भाई कि मैं इतिहास में पढ़ने से टाइम में कोई दिक्कत है, इसको देखिए, मजा आ जाएगा आपको देख करके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत। काल उनको पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? दी बंगाल फाइल्स, जो एक नई मूवी लॉन्च हुई है, दी बंगाल फाइल्स, आप उसको देखिए। जरूरत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। आप उसको देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पूरा हिस्ट्री पे बेस है, इसमें भारत और पाकिस्तान की बात होती है, इसमें अब पश्चिम बंगाल की बात होती है। और इसमें अनुपम खेर जो रोल है, मेन रोल जो है गांधी जी का निभा रहे हैं, वाकई कमाल की निभा रहे हैं। जिसमें जिन्ना का एक डायलॉग है कि कुरान और गीता एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का नहीं हो सकता है, हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो सकता है। वाकई कमाल की मूवी है। आप अगर इसको देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, जिस तरह से बहू बेटी को मारा जाता है, काटा जाता है, बस हिंदू और मुस्लिम को लेकर के एक न्यू राष्ट्र बनाने के लिए। एक दरिंदगी, अगर इसमें आप देखोगे तो दरिंदगी की तरह दिखाया गया है, किस तरह से हैवानी की तरह उसको मारा काटा जाता है कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम बंगाली हो। लेकिन बंगाल भारत का लाइट हाउस है। इसमें डायलॉग आता है कि बंगाल भारत का लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस कैसे अलग हो सकता है भारत से? जरा सोचिए, अगर इस मूवी को देखने से आपकी रूह जब कांप जाएगी तो आपको इतना गुस्सा आएगा, मन करेगा कि अभी निकल करके मार दे। रियल बेस स्टोरी है। वाह, प्लानिंग ये होती है कि 2050 में ये प्राइम मिनिस्टर हुआ तो क्या होगा। इसे डायरेक्ट एक्शन बना रहा है। एक बच्चे को जो सही से होश नहीं संभाला है, उसको राजनीति सिखाया जाता है। इस तरह की उस मूवी में आपको देखने को मिलेगी, द बंगाल फाइल। इसमें जिन्ना की जो रोल है, जिस तरह से भारत का खंडन करता है, भारत और पाकिस्तान का, वाकई देखने योग्य है। जिसमें गांधी को जो सत्ता और अहिंसा की बात करते हैं, गांधी जो उस पर काफी जनता ब्लेम भी ठोकती है, जो उस टाइम में हुआ था। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। रियल घटना पे कहानी फिल्म बनाया गया है, और इसमें हर एक चीज आपको, हर एक बात जो दिखाया जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। मन करेगा कि उस टाइम में मैं क्यों नहीं था, जिस तरह से दरिंदगी की तरह मारा जाता है। बस इतना कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, बस दो चीज का होता है कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू और मुस्लिम का। जिन्ना चाहता है कि मेरा राष्ट्र अलग बने, उसमें ये शामिल हो वो शामिल हो, लेकिन गांधी कभी ऐसा चाहे ही नहीं। गांधी हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलने वाले थे, कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई का बात करते हैं। लेकिन जिन्ना कहता है कि नहीं, कुरान और महाभारत गीता एक नहीं हो सकता है, कुरान और रामायण एक नहीं हो सकता। ये मानसिकता थी जिन्ना की। और जिन्ना एक पिद्दी सा क्या बनाता है पाकिस्तान, उसके लिए भी कितने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मार होते हैं, जो कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जिसको इंदिरा गांधी जी ने जो कहा था कि बधाई हो पश्चिम बंगाल हुआ, जो पश्चिम पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है।
उसमें घुस करके बहू बेटी को मारा जाता है कि हमारे जैसे हो ही नहीं सकते। अरे भाई कैसे नहीं हो सकते हैं? लैंग्वेज से ज्यादा मुसलमान ही हो सकते हैं। तो आपको इस फिल्म में हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से पाकिस्तानी आकर के यहाँ पे जैसे लोग बहू बेटी को मारता है, कैसे काटता है कि बस तुमको उर्दू आना चाहिए, तुम बंगाली नहीं बोलोगे, तुम हिंदी नहीं बोलोगे। तो आप अगर इस फिल्म को नहीं देख रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो। आपको इस फिल्म देखना चाहिए, इस फिल्म को आपको देखना चाहिए, तब आप हकीकत से रूबरू हो पाओगे। ये फिल्म जितनी मेहनत और शिद्दत से बनाया गया है, कमाल की बनाई गई है, जिससे जो एक्टिंग जो किया गया है, आपको जब सिनेमा हॉल में बैठोगे तो लगेगा कि मैं उस टाइम में आ गया हूँ। आप इतिहास में चले जाओगे, यहाँ भूल जाओगे कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बुरी बात ये है, उसमें आप एक सीन देखोगे, इसमें 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उसको ये बताया जाता है कि सोचो 2050 में प्राइम मिनिस्टर हुआ क्या होगा। जो बच्चा सही से दूध पीना नहीं सीखा है, उसको ये बताया जाता है कि 2050 में तो प्राइम मिनिस्टर हो क्या होगा। अरे भाई उसको पहले समझने दो, उसको पहले दुनिया में देखने तो पहले जानने दो, उसको करना क्या है। उस बेस पे मूवी बनाया गया है। लेकिन यहाँ गांधी का रोल जो अनुपम खेर लिया है, गजब का लिए हुआ है, आपको हूबहू लेके गांधी से। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर उसके जगह पे, अनुपम खेर की जगह पे अगर नाना पाटेकर होते तो कैसा होता। आप इमेजिन कीजिए कि द बंगाल फाइल में अगर गांधी जी के रोल पे नाना पाटेकर होते, किस तरह का रोल करते हैं। अगर उस जगह पे नाना पाटेकर को छोड़ दीजिए, अगर उस जगह पे प्रेस रावल होता कैसा होता, अगर उस जगह पे प्रेस रावल होता कैसा होता गांधी जी का कैरेक्टर में। क्योंकि इस फिल्म की ज्यादा बंगाल फाइल में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो लीड रोल है वो अगर कहे तो अनुपम खेर की है। अगर लीड रोल कहे तो अनुपम खेर की, पल्लवी जोशी, पालोमी घोष, दिव्या पटेल इत्यादि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जिस पे काम करे, जो मुख्य रोल निभा रहे हैं। तो आपको ये फिल्म देखना चाहिए, आपको हकीकत से रूबरू होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़कर आपको इसको ये देखना चाहिए, क्योंकि जो एक कलाकार जो है इतने मेहनत से आपको इतिहास आपके सामने परोस रहा है। अगर आपको बुक पढ़ने के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देख लीजिए, कुछ तो समझ में आ सकता है। ये फिल्म पूरे हिस्ट्री बेस पे है कि किस तरह से बंगाल में जैसे मारा गया, काटा गया, उसमें किस तरह से जिन्ना जैसे इंडिया से पाकिस्तान का विभाजन करता है, उसमें ये फिल्म है। गांधी जी एक तरफ सत्ता और अहिंसा के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे मार काट दरिंदगी हो रही है। अगर कहे तो यहाँ पे दरिंदगी होती है, वो बेटी को मारा जाता है, काटा जाता है। तो प्लीज आप इस फिल्म को देखिए और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वाकई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है, वाकई सुपर डुपर हिट होने वाली है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास क्या, आपको इतिहास तो जानना ही चाहिए। अगर इस फिल्म को देखोगे तो लगभग कुछ ना कुछ समझ ही पाओगे, समझ क्या पाओगे, आपको याद हो जाएगा जिस तरह से एक मेहनत करके इस फिल्म को बनाया गया है। जितने एक्टर मेहनत की है इस फिल्म पे, अनुपम खेर हो गए, जो पल्लवी जोशी हो गई, मेहनत किया है इस फिल्म पे, लगेगा कि भाई मैं यहाँ से, अगर पढ़ने से टाइम में कोई दिक्कत है, इसको देखिए, मजा आ जाएगा आपको देख करके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? दी बंगाल फाइल्स जो एक नई मूवी लॉन्च हुई है, दी बंगाल फाइल्स, आप उसको देखिए। जरूरत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। आप उसको देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पूरा हिस्ट्री बेस है, इसमें भारत और पाकिस्तान की बात होती है, इसमें अब पश्चिम बंगाल की बात होती है। और इसमें अनुपम खेर जो रोल है, मेन रोल जो है गांधी जी का निभा रहे हैं, वाकई कमाल की निभा रहे हैं। जिसमें जिन्ना का एक डायलॉग है कि कुरान और गीता एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमान का नहीं हो सकता है, हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो सकता है। वाकई कमाल की मूवी। आप अगर इसको देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, जिस तरह से बहू बेटी को मारा जाता है, काटा जाता है, बस हिंदू और मुस्लिम को लेकर के एक न्यू राष्ट्र बनाने के लिए। ये एक दरिंदगी, अगर इसमें आप देखोगे तो दरिंदगी की तरह दिखाया गया है, किस तरह से हैवानी की तरह उसको मारा काटा जाता है कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम बंगाली हो। लेकिन बंगाल भारत का लाइट हाउस है। इसमें डायलॉग आता है कि बंगाल भारत का लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस कैसे अलग हो सकता है भारत से? जरा सोचिए, अगर इस मूवी को देखने से आपकी रूह जब कांप जाएगी तो आपको इतना गुस्सा आएगा, मन करेगा कि अभी निकल करके मार कर। रियल बेस स्टोरी है। वहाँ एक प्लानिंग ये होती है कि 2050 में ये प्राइम मिनिस्टर हुआ तो क्या होगा। एक बच्चे को जो सही से होश नहीं संभाला है, उसको राजनीति सिखाया जाता है। इस तरह की उस मूवी में आपको देखने को मिलेगी द बंगाल फाइल। इसमें जिन्ना की जो रोल है, जिस तरह से भारत का खंडन करता है, भारत और पाकिस्तान का, वाकई देखने योग्य है। जिसमें गांधी को जो सत्ता और अहिंसा की जो बात करते हैं गांधी जी, उससे काफी जनता ब्लेम भी ठोकती है। जो उस टाइम में हुआ था, भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। रियल घटना पे कहानी फिल्म बनाया गया है, और इसमें हर एक चीज आपको, हर एक पात्र जो दिखाया जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। मन करेगा कि उस टाइम में मैं क्यों नहीं था, जिस तरह से दरिंदगी की तरह मारा जाता है। बस इतना कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम, बस दो चीज का होता है कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू और मुस्लिम का। जिन्ना चाहता है कि मेरा राष्ट्र अलग बने, उसमें ये शामिल हो, वो शामिल हो। लेकिन गांधी कभी ऐसा चाहे ही नहीं। गांधी हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलने वाले थे, कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई का बात करते हैं। लेकिन जिन्ना कहता है कि नहीं, कुरान और महाभारत गीता एक नहीं हो सकता है, कुरान और रामायण एक नहीं हो सकता है। ये मानसिकता थी जिन्ना की। और जिन्ना एक पिद्दी सा क्या बनाता है पाकिस्तान, उसके लिए भी कितने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मार होते हैं। जो कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जिसको इंदिरा गांधी जी ने जैसे कहा था कि बधाई हो पश्चिम बंगाल हुआ, पश्चिम पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसमें घुस करके बहू बेटी को मारा जाता है कि हमारे जैसे हो ही नहीं सकते। अरे भाई कैसे नहीं हो सकते हैं? लैंग्वेज से ज्यादा मुसलमान ही हो सकते हैं। तो आपको इस फिल्म में हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से पाकिस्तानी आकर के यहाँ पे जैसे लोग बहू बेटी को मारता है, कैसे काटता है कि बस तुमको उर्दू आना चाहिए, तुम बंगाली नहीं बोलोगे, तुम हिंदी नहीं बोलोगे। तो आप अगर इस फिल्म को नहीं देख रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो। आपको इस फिल्म देखना चाहिए, इस फिल्म को आपको देखना चाहिए, तब आप हकीकत से रूबरू हो पाओगे। ये फिल्म जितनी मेहनत और शिद्दत से बनाया गया है, कमाल की बनाई गई है। जिसमें जो एक्टिंग जो किया गया है, आपको जब सिनेमा हॉल में बैठोगे तो लगेगा कि मैं उस टाइम में आ गया हूँ।
आप इतिहास में चले जाओगे, यहाँ भूल जाओगे कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बुरी बात ये है, उसमें आप एक सीन देखोगे इसमें कब 5 साल के बच्चे 10 साल के बच्चे, उसको ये बताया जाता है कि सोचो अगर 2050 में प्राइम मिनिस्टर वाला क्या होगा। जो बच्चा सही से दूध पीना नहीं सिखाया उसको ये बताया जाता है कि 2050 में प्राइम मिनिस्टर वगैरह क्या होगा। अरे भाई उसको पहले समझने दो, उसको पहले दुनिया में देखने तो पहले जानने दो उसको करना क्या है। उस बेस पे मूवी बनाया गया है। लेकिन यहाँ गांधी का रोल जो अनुपम खेर लिया है, गजब का लिया हुआ है, आपको हूबहू लेके गांधी से। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसके जगह पे अनुपम खेर की जगह पे अगर नाना पाटेकर होते तो कैसा होता। आप इमेजिन कीजिए कि द बंगाल फाइल में अगर गांधी जी के रोल पे अगर नाना पाटेकर होते किस तरह का रोल करते। अगर उस जगह पे नाना पाटेकर को छोड़ दीजिए, अगर उस जगह पे प्रेस रावत होता कैसा होता, अगर उस जगह पे प्रेस रावत होता कैसा होता गांधी जी का कैरेक्टर में। क्योंकि इस फिल्म की ज्यादा बंगाल फाइल में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो लीड रोल है वो अगर कहे तो अनुपम खेर की है। अगर लीड रोल कहे तो अनुपम खेर की, पल्लवी जोशी, पालोमी घोष, दिव्या पटेल इत्यादि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो इस पे काम करे, जो मुख्य रोल निभा रहे हैं। तो आपको ये फिल्म देखना चाहिए, आपको हकीकत से रूबरू होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़कर आपको इसको ये देखना चाहिए, क्योंकि जो एक कलाकार जो है इतने मेहनत से आपको इतिहास आपके सामने परोस रहा है। अगर आपको बुक पढ़ने के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देख लीजिए, कुछ तो समझ में आ सकता है। ये फिल्म पूरे हिस्ट्री बेस पे है कि किस तरह से बंगाल में जो है मारा गया, काटा गया, उसमें किस तरह से जिन्ना जो है इंडिया से पाकिस्तान का विभाजन करता है, उसमें ये फिल्म है। गांधी जी एक तरफ सत्ता और अहिंसा के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे मार काट दरिंदगी हो रही है। अगर कहे तो यहाँ पे दरिंदगी होती है, वो बेटी को मारा जाता है, काटा जाता है। तो प्लीज आप इस फिल्म को देखिए और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वाकई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है, वाकई सुपर डुपर हिट होने वाली है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास क्या, आपको इतिहास तो जानना ही चाहिए। अगर इस फिल्म को देखोगे तो लगभग कुछ ना कुछ समझ ही पाओगे, समझ क्या पाओगे, आपको याद हो जाएगा जिस तरह से एक मेहनत करके इस फिल्म को बनाया गया है। जितने एक्टर मेहनत की है इस फिल्म पे, अनुपम खेर हो गए, जो पल्लवी जोशी हो गई, इतना मेहनत किया है इस फिल्म पे, लगेगा कि भाई कि मैं इतिहास से, अगर पढ़ने से टाइम में कोई दिक्कत है इसको देखिए, मजा आ जाएगा आपको देख करके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? दी बंगाल फाइल्स जो एक नई मूवी लॉन्च हुई है, दी बंगाल फाइल्स, आप उसको देखिए। जरूरत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। आप उसको देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पूरा हिस्ट्री पे बेस है, इसमें भारत और पाकिस्तान की बात होती है, इसमें अब पश्चिम बंगाल की बात होती है। और इसमें अनुपम खेर जो रोल है, मेन रोल जो है गांधी जी का निभा रहे हैं, वाकई कमाल की निभा रहे हैं। जिसमें जिन्ना का एक डायलॉग है कि कुरान और गीता एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का नहीं हो सकता है, हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो सकता है। वाकई कमाल की मूवी। आप अगर इसको देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जिस तरह से बहू बेटी को मारा जाता है, काटा जाता है, बस हिंदू और मुस्लिम को लेकर के एक न्यू राष्ट्र बनाने के लिए। ये एक दरिंदगी, अगर इसमें आप देखोगे तो दरिंदगी की तरह दिखाया गया है, किस तरह से हैवानी की तरह उसको मारा काटा जाता है कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम बंगाली हो। लेकिन बंगाल भारत का लाइट हाउस है। इसमें डायलॉग आता है कि बंगाल भारत का लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस कैसे अलग हो सकता है भारत से? जरा सोचिए, अगर इस मूवी को देखने से आपकी रूह जब कांप जाएगी तो आपको इतना गुस्सा आएगा, मन करेगा कि अभी निकल करके मार कर। रियल बेस स्टोरी है। वहां प्लानिंग ये होती है कि 2050 में ये प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या होगा। एक बच्चे को जो सही से होश नहीं संभाला है उसको राजनीति सिखाया जाता है। इस तरह की उस मूवी में आपको देखने को मिलेगी द बंगाल फाइल। इसमें जिन्ना की जो रोल है, जिस तरह से भारत का खंडन करता है, भारत और पाकिस्तान का, वाकई देखने योग्य है। जिसमें गांधी को जो सत्ता और अहिंसा की बात करते हैं गांधी जी, उस पर काफी जनता ब्लेम भी ठोकती है जो उस टाइम में हुआ था। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। रियल घटना पे कहानी फिल्म बनाया गया है और इसमें हर एक चीज आपको, हर एक पात्र जो दिखाया जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। मन करेगा कि उस टाइम में मैं क्यों नहीं था, जिस तरह से दरिंदगी की तरह मारा जाता है। बस इतना कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, बस दो चीज का होता है कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू और मुस्लिम का। जिन्ना चाहता है कि मेरा राष्ट्र अलग बने, उसमें ये शामिल हो, वो शामिल हो। लेकिन गांधी कभी ऐसा चाहे ही नहीं। गांधी हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलने वाले थे, कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई का बात करते हैं। लेकिन जिन्ना कहता है कि नहीं, कुरान और महाभारत गीता एक नहीं हो सकता है, कुरान और रामायण एक नहीं हो सकता है। ये मानसिकता थी जिन्ना की। और जिन्ना एक पिद्दी सा क्या बनाता है पाकिस्तान, उसके लिए भी कितने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मार होते हैं। जो कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जिसको इंदिरा गांधी जी ने जो कहा था कि बधाई हो पश्चिम बंगाल हुआ, जो पश्चिम पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसमें घुस करके बहू बेटी को मारा जाता है, कहा जा रहा है कि हमारे जैसे हो ही नहीं सकता। अरे भाई कैसे नहीं हो सकते हैं, लैंग्वेज से ज्यादा मुसलमान हो सकते हैं। तो आपको इस फिल्म में हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से पाकिस्तानी आकर के यहाँ पे जैसे लोग बहू बेटी को मारता है, कैसे काटता है कि बस तुमको उर्दू आना चाहिए, तुम बंगाली नहीं बोलोगे, तुम हिंदी नहीं बोलोगे। तो आप अगर इस फिल्म को नहीं देख रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो। आपको इस फिल्म देखना चाहिए, इस फिल्म को आपको देखना चाहिए, तब आप हकीकत से रूबरू हो पाओगे। ये फिल्म जितनी मेहनत और शिद्दत से बनाया गया है, कमाल की बनाई गई है। जिसमें जो एक्टिंग जो किया गया है, आपको जब सिनेमा हॉल में बैठोगे तो लगेगा कि मैं उस टाइम में आ गया हूँ। आप इतिहास में चले जाओगे, यहाँ भूल जाओगे कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है, उसमें आप एक सीन देखोगे इसमें 5 साल के बच्चे 10 साल के बच्चे, उसको ये बताया जाता है कि सोचो अगर 2050 में प्राइम मिनिस्टर वाला क्या होगा। जो बच्चा सही से दूध पीना नहीं सिखाया उसको ये बताया जाता है कि 2050 में प्राइम मिनिस्टर वाला क्या होगा। अरे भाई उसको पहले समझने दो, उसको पहले दुनिया में देखने तो पहले जानने दो उसको करना क्या है। उस बेस पे मूवी बनाया गया है। लेकिन यहाँ गांधी का रोल जो अनुपम खेर लिया है, गजब का लिया हुआ है, आपको हूबहू लेके गांधी से। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसके जगह पे, अनुपम खेर की जगह पे अगर नाना पाटेकर होते तो कैसा होता। आप इमेजिन कीजिए कि द बंगाल फाइल में अगर गांधी जी के रोल पे अगर नाना पाटेकर होते किस तरह का रोल करते।
अगर उस जगह पे नाना पाटेकर को छोड़ दीजिए, अगर उस जगह पे प्रेस रावल होता कैसा होगा, अगर उस जगह पे प्रेस रावल होता कैसा होगा गांधी जी का कैरेक्टर में। क्योंकि इस फिल्म की ज़्यादा बंगाल फाइल में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो लीड रोल है वो अगर कहे तो अनुपम खेर की है। अगर लीड रोल कहे तो अनुपम खेर की, पल्लवी जोशी, पालोमी घोष, पल्लवी जोशी, पालोमी, दिव्या पटेल इत्यादि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस पे काम करे, जो मुख्य रोल निभा रहे हैं। तो आपको ये फिल्म देखना चाहिए, आपको हकीकत से रूबरू होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़कर आपको इसको ये देखना चाहिए, क्योंकि जो एक कलाकार जो है इतने मेहनत से आपको इतिहास आपके सामने परोस रहा है। अगर आपको बुक पढ़ने के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देख लीजिए, कुछ तो समझ में आ सकता है। ये फिल्म पूरे हिस्ट्री बेस पे है कि किस तरह से बंगाल में जो है सो मारा गया, काटा गया, उसमें किस तरह से जिन्ना जो है इंडिया से पाकिस्तान का विभाजन था, उसमें ये फिल्म है। गांधी जी एक तरफ सत्ता और अहिंसा के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे मार काट दरिंदगी हो रही है। अगर कहे तो यहाँ पे दरिंदगी होती है, वो बेटी को मारा जाता है, काटा जाता है। तो प्लीज आप इस फिल्म को देखिए और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वाकई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है, वाकई सुपर डुपर हिट होने वाली है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास क्या, आपको इतिहास तो जानना ही चाहिए। अगर इस फिल्म को देखोगे तो लगभग कुछ ना कुछ समझ ही पाओगे, समझ क्या पाओगे, आपको याद हो जाएगा जिस तरह से एक मेहनत करके इस फिल्म को बनाया गया है। जितने एक्टर जितने मेहनत की है इस फिल्म पे, अनुपम खेर हो गए, जो पल्लवी जोशी हो गई, इतना मेहनत किया है इस फिल्म पे, लगेगा कि भाई कि मैं इतिहास अगर पढ़ने से टाइम में कोई दिक्कत है, इसको देखिए, मजा आ जाएगा आपको देख करके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत।